हेलो, वेलकम गाइस। चलिए रीडिंग देखते हैं। और आज का टॉपिक है आपकी किस्मत का दरवाज़ा। ठीक है, चलो देख लेते हैं। तो मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी किस्मत का दरवाज़ा, चलिए क्या निकल कर आता है रीडिंग में गाइस, वही देखेंगे हम लोग। ठीक है, पॉजिटिव हो जाइए। थैंक यू। आपकी किस्मत का दरवाज़ा। बॉटम एनर्जी गाइस। तो अब यहाँ पर आ जाता है कि आपकी किस्मत का दरवाज़ा। तो आप सभी राशि वाले देख सकते हैं, हर कोई देख सकता है ये। ठीक है, जिसे रेजोनेट करती है तो आपके लिए किस्मत के बारे में बता रही हूँ, तो देख लीजिएगा। सभी लोग देखेंगे आगे क्या कैसा किस तरह से, वो लोग भी देख सकते हैं। कुछ लोगों के लिए जो हो चुका है तो उनकी किस्मत में यस इस तरह से हुआ होगा। ठीक है, आप पहली बार जो चैनल पर आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन होगा उसको ज़रूर प्रेस करना है, क्योंकि आने वाले वीडियोस आपको तभी मिल पाएंगे। ठीक, आपकी किस्मत का जो दरवाज़ा है गाइस, वो किस तरह से आपको इंडिकेट कर रहा है, क्या कर रहा है, क्या बता रहा है। यहाँ पर आपकी किस्मत ये बोल रही है कि किसी की केयर करना चाहिए, किसी को सपोर्ट करना चाहिए। मेंटली कोई बहुत ज़्यादा टूटा है, इमोशनली बहुत ज़्यादा टूटा है, जिसको आपको संवारना है। जो आपके पास है, आपके साथ है, आपके आसपास है। आपको समझ में आ जाएगा कि यस ये रीडिंग किस ओर इंडिकेट कर रही है, आपको क्या हिंट कर रही है, क्या बताना चाहती है, क्या मैसेज देना चाहती है। हो सकता है कि आपके इग्नोर कर रहे हैं, या आप समझ नहीं पा रहे हैं, या चीज़ों को जैसा होता है उस तरह से पता नहीं कर पा रहे हैं। बहुत बार ऐसा होता है, इंसान अपनी लाइफ में बहुत बिज़ी हो जाता है, या आपकी किस्मत का जो दरवाज़ा है वो खुलने को तो तैयार है, पर बहुत चीज़ों को बोलता है कि आपने अभी अपने लिए टाइम, अपने लिए वक्त देना होगा। भाग दौड़ ज़्यादा कर रहे हो, सोच ज़्यादा रहे हैं, तो आपको आराम से अपने लिए टाइम निकालना है। आपको जो अच्छा लगता है वो करना होगा, क्योंकि एनर्जी जो रहती है ना, बहुत मिक्सअप वाली है। बहुत उठ रही है, भाग रही है, इधर भाग रही, इधर भाग रही, इधर भाग रही, इधर भाग रही, ये भी सोच रही, वो भी सोच रही, ये भी करना, वो भी करना, इस रास्ते में भी जाना, उस रास्ते में भी जाना है। यानी कि आप अपने लिए टाइम नहीं दे रहे हैं। ठीक है, तो अपने लिए आराम निकालिए, टाइम दीजिए, और कुछ बातें आपको वहीं से निकल के आएगी। कुछ ना कुछ आपको सल्यूशन, कोई पॉइंट आपको वहाँ से मिल जाएगा आपकी किस्मत के दरवाजे के लिए। यहाँ अगर बोला जाए तो बहुत ज़्यादा लोगों के लिए जो इस वक्त हो सकता है कि मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा चीज़ों में डिसीज़न लेने के लिए कोई बड़ा प्लान, लंबा प्लान बना रहे हैं। प्लानिंग कैसे की जाती है? इंसान ऐसे, कोई भी व्यक्ति जो रहता है एक चीज़ को बार बार सोच रहा होता है, उसके आगे वो बढ़ना ही नहीं चाहता है। कुछ इस तरीके से आपके साथ चल रहा है। जब हम उसको पूरा नहीं कर पाते हैं, कंप्लीट नहीं कर पाते हैं, तो अंजाम तक तो नहीं जा पा रहे ना आप। समझ रहे मेरी बात, कि अंजाम तक पहुंचना है, किस्मत के दरवाजे को यूँ खोलना है, तो फिर क्या करना है आपको। आप जाते हैं उसी उलझनों में उलझ जाते हैं। पूरा ए से शुरू हो करके पूरा जेड में आना चाहिए, जेड में नहीं आते, आप बीच में उलझ जा रहे हैं कहीं कहीं। तो वो चीज़ें जो है आपको हिंट होती हैं, बताई जाती हैं, मैसेज मिलता है आपको कि यार ये ऐसा नहीं हो सकता, वहीं पर आप वहाँ से वापस आ जाते हैं। तो थोड़ा सा उन चीज़ों पर विचार करना होगा कि ऐसा क्यों हो रहा है।
आप किस वजह से और किस कारण से वहाँ से आप वापस आ जाते हैं। ठीक है, वो डिसीज़न नहीं ले पाते, वो काम नहीं कर पाते, वो बातें नहीं कर पाते हैं, वो मैसेज नहीं दे पाते हैं। थोड़ा सा सोचिएगा। और यस, यहाँ पर और लोगों को अगर देखा जाए तो एंग्जाइटी भी हो सकती है, टेंशन भी हो सकती है, लेकिन वो चीज़ें चली जाएंगी। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ लोगों की वजह से आपकी किस्मत का दरवाज़ा रुका पड़ा है। ये हैं आपकी सोसाइटी से जुड़े हुए लोग। ठीक है, ये फैमिली के लोग नहीं हैं, बाहर के लोग हैं, जिनकी वजह से हो सकता है बाहरी तौर पर आप कोई काम कर रहे हैं, कोई ऑफिशियली कुछ किसी तरह का ऐसा काम है जो आपका होना किसी और के माध्यम से है। उसके माध्यम 1 या 2 या 3 या 4 लोग हो सकते हैं। तो वो चीज़ें जो हैं वो अटकी पड़ी हुई हैं, रुकी पड़ी हुई हैं। शायद वो एक काम हो जाए तो आपकी किस्मत का दरवाज़ा पूरी तरीके से ओपन हो पाएगा, खुल पाएगा। सपोर्ट आपको फैमिली से, फ्रेंड्स से मिलेगा, दोस्तों से भी मिल सकता है। ठीक है, और सोसाइटी के लोगों से मिलेगा, लेकिन अभी तो एनर्जी नहीं है गाइस, चीज़ें रुकी हुई दिख रही हैं। अब यहाँ पर आता है, इस वजह से आप कोई डिसीज़न या निर्णय नहीं ले पा रहे हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा है। 2 रास्ते होते, इधर जाना है, इधर जाना है। ठीक है, कुछ लोगों के पास 4-4 5-5 रास्ते पड़े हुए हैं। अभी क्या करें, किधर जाए, कुछ समझ में नहीं आ रहा, कौन सा सही है, ये सही है कि वो सही है। ये चल रहा है आपके साथ, यकीनन चल रहा है। ठीक है, और जो लोग इन चीज़ों से बाहर निकल गए और आपकी किस्मत का दरवाज़ा खुल गया, तो इन चीज़ों को आपने पार किया है। याद करेंगे, देखेंगे, सुनेंगे तो सब कुछ समझ में आएगा। और जिनके साथ ये चल रहा है, आने वाले टाइम पर ये चीज़ वीडियो मिलता है, आप तो समझ जाइए कि आपको कुछ इंडिकेट करने के लिए ऊपर वाले ने ये मैसेज दिया है कि डिसीज़न नहीं हो पा रहा है, कई रास्तों पर अटके पड़े हुए हैं। डिसीज़न के लिए आपको निर्णय लेना होगा। ज़्यादा है तो आप अपने किसी खास व्यक्ति पर, जिस पर जो बहुत ही प्योर एनर्जी के, बहुत जिस पर आप आंख बंद करके विश्वास करते हैं, उनसे आप सलाह ले सकते हैं, क्योंकि रास्ता आपको बाहर वालों से ही मिलेगा। आपको आपका रास्ता दिखाने वाले बाहर वाले या सपोर्ट करने वाले हो सकता है, या हो सकता है कि ऐसे कोई पार्टनर हो, या पार्टनर जो फैमिली से नहीं, फैमिली के बाहर। ठीक है, अब यहाँ पर आ जाएगा कि आपकी लाइफ में किस्मत के दरवाज़ा खुलने में ज़्यादा टाइम नहीं है, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा फेवर हो रहा है। और यहाँ पर जो आपकी गुड एनर्जीज़ हैं, वो रास्ते, दरवाजे को, कुछ लोगों के लिए तो यस, आप जो चाहते थे वो सपना, ड्रीम, वो काम हो गया है, जिसकी वजह से आप आगे बढ़ पा रहे हैं और एक साथ कई काम कर पा रहे हैं, यहाँ पर दिख रहा है मुझे। लेकिन जिनके लिए नहीं हो पा रहा है, तो यकीन मानिए कि चीज़ें आपके हाथ में हैं, दरवाज़ा आपके सामने है। ग्रोथ उधर से ही आपकी होगी। किस्मत का दरवाज़ा एक बार बस चाबी लगकर खुलना रहता है, तो चाबी तो लगी हुई है। ठीक है, आपने ट्राई भी मारा है, बट वही रहता है कि कहीं से आप वापस घूम कर लौट आते हैं, पूरा तैयार होकर के। जैसा होता है कि आप एक पूरा राउंड घुमा दीजिए, फिर देखिए कि क्या होता है। तो वो जो दरवाज़ा है ना, खुलने में तो खुलेगा तो ज़रूर, ये तो कन्फर्म है, तो इसलिए खुश हो जाओ, दुखी नहीं होना है। लेकिन उसको कितना टाइम या वक्त लगेगा, तो आपके लिए 1 साल लग जाएगा गाइस। ठीक है, जो जो एक बहुत बड़े उसके लिए सोच रहे हैं कि बहुत बड़ा आपकी लाइफ में किस्मत का दरवाज़ा, लाइफ, ज़िंदगी, देखो किस्मत किसी की छोटे से काम से पलट जाती है, और किसी की किस्मत बहुत बड़े काम से पलटती है। किसी का एक, कहते हैं ना, बूंद की एक पानी से भी किसी ने बहुत नाम कमा लिया। ठीक है, और किसी का होता है कि बड़े बड़े पहाड़ तोड़ करके भी किस्मत नहीं बदल पाता। तो यहाँ पर इस तरह की एनर्जी के लोग बैठे हैं, कुछ नहीं है हाथ में, कुछ नहीं था। यकीन मानो, पहले आपके हाथ में कुछ नहीं था, आपने रास्ते बनाए हैं, बने हैं। तो वो किस्मत का जो दरवाज़ा है, उस रास्ते को तो आपने खोल लिया, अंदर एंट्री हो गई, जो सक्सेस हो गए वो ठीक है। लेकिन बहुत से लोग इस रास्ते में अटके पड़े हुए हैं, तो उनके लिए बता रहे हैं कि थोड़ा बड़ा हृदय का, खुले दिल का बनना है, क्योंकि यहाँ पर जो है हार्ट प्रोसेस आपकी कहीं ना कहीं यहाँ पर ब्लॉकेज है। ब्लॉकेज होने की वजह से क्या होता है कि अगर बोला जाए तो आर्कएंजल राफेल यही हमेशा हर किसी को बोलते हैं कि दिल बड़ा रखो, दिमाग छोटा होगा चल जाएगा, दिल बड़ा रखो। दिल से बहुत से काम हो जाते हैं, दिल से दुआएं ज़्यादा मिलती हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आप, ऐसा है कि
दिमाग शायद ज़्यादा यूज़ कर रहे होंगे, दिल क्लोज़ हो गया, मुट्ठी में बंद हो रहा है। वो चीज़ें होंगी आपके, ऑटोमेटिकली आप उन चीज़ों से बाहर निकलेंगे। और क्योंकि देखिए, ऐसे ये जो कार्ड्स होते हैं ना, वो अपने आप में कहानी नहीं बोलते हैं, वो आपकी रियलिटी, जो रियल एनर्जी चल रही होती है ना, वो की कहीं ना कहीं किसी ना किसी के लिए तो आपने दिल छोटा कर लिया, ख़त्म कर लिया, अलग कर लिया, टाल लिया, और सामने वाला फुल एनर्जी के साथ आपके साथ हो सकता है। ठीक है, ये आपके, मैं बोल रही सोसाइटी के लोग हैं। ठीक है, तो ऐसे इस तरह से क्या होता है, जब हमारी एनर्जी स्प्रेड होती है, किधर जाती है, किधर जाती है, बड़े बड़े लोगों के पास जाती है, ज़्यादा लोगों के पास जाती है, जहाँ पर संकुचन, मतलब हार्ट, अगर हम दिल से बात ना करें और सिर्फ दिमाग चलाए, तो वहाँ पर सिर्फ दिमाग के ही काम होते हैं। और जब दिमाग से ज़्यादा काम होने लगते हैं गाइस, तो ये रास्ते बहुत आपको मिलेंगे, लेकिन आप समझ नहीं पाते हो क्या होता है उसमें। क्या होता है, हमारे पीछे जो खड़े रहते वार करने वाले, वो सामने आ जाते हैं। समझ रहे हो आप? तो इन एनर्जीज़ को आप ख़त्म कर दोगे, निकाल दोगे, क्योंकि आपके अंदर ये पावर, ये एनर्जी, ये ऑरा आपकी है, ये आप हैं। आप उनमें से हैं कि आप जो चाहो वो कर सकते हो, जिस तरह चाहो सोच सकते हो, जिस तरह परिस्थितियां बनाना चाहो बना सकते हो, क्योंकि आपकी और अच्छी है, एनर्जी अच्छी है, आपकी सोच अच्छी है, आपके कर्मा अच्छे हैं। आप गलत चीज़ में भी अच्छाई देखना पसंद करते हैं। ठीक है, लेकिन यस हाँ, अपने अंदर की चीज़ों को अगर कर लिया जाए, टाइम पर कर लिया जाए, तो किस्मत का दरवाज़ा बहुत जल्दी ओपन होता है। यहाँ पर बहुत से लोग, मैंने बोला ना कि रिश्तों को छोड़ा हो, स्थिति परिस्थिति को छोड़ा, कोई जगह छोड़ी हुई, कुछ लोगों से हटे हुए हों, कुछ मनमुटाव, कुछ यहाँ पर दिल दुखने वाली बातें हैं, बहुत सैड है, मतलब आपकी लाइफ में उतार चढ़ाव बहुत ज़्यादा चल रहा है। कैसा, दिल का, दिली ख्वाहिशें जब पूरी नहीं होती है ना, तो वहाँ पर इंसान थोड़ा सा मायूस हो जाता है। लेकिन ज़रूरत पड़ेगी तो आप इस पावर में आ जाएंगे। ठीक है, इस पावर पर आ जाएंगे कि आप उनमें से हैं कि आप गाइड करने वाले हैं अपनी लाइफ को, अपनी लाइफ को अपने हिसाब से चलाने वालों में से। आप किसी के हिसाब से चलोगे नहीं, आप उनके मतलब नंबर 9 अगर मैं बोल दूँ चीज़ों को, और क्या किस तरीके से बोलना चाहिए, जो हिम्मत और साहस वाले लोग होते हैं ना, जो बहुत ज़्यादा एक लड़ाकू वाले टाइप के जो लोग होते हैं ना, ये लोग बॉडी से लंबे चौड़े अच्छे खासे लड़ाकू, इस तरह के खड़ाकू टाइप के दिखते होंगे, बट इनके अंदर भी दिल होता है, इनके अंदर भी भावनाएं होती हैं। और अगर ये किसी से मिल जाते हैं ना, तो बहुत बहुत ज़्यादा ये अपने आप में सब कुछ सबको दे देते हैं। समझ गए? तो यहाँ आपको मेरे ख्याल से चीज़ें क्लियर हुई होंगी कि आपकी किस्मत का दरवाज़ा में आप इस तरह के पावर में आएंगे ज़रूर। थोड़ी सी मासूमियत वाली एनर्जी है, थोड़ी सी मतलब ये है कि लोग आपको अप्रोच कर रहे हैं पर आप मान नहीं रहे हैं, आप देखना नहीं चाहते, सामने की परिस्थितियाँ आपके सामने बन रही है, आप सुधार नहीं करना चाहते, आप अंदर से हटी और ज़िद्दी बने हुए हैं, अपने मन को, दिल को कहीं ना कहीं अपने हट में बना लिया है। तो वो क्या होता है कि हर कोई तो नहीं ऐसा हो सकता ना। यहाँ पर ये चीज़ें वर्क करना ज़रूरी है कि अगर आपके पास कोई प्यार से आ रहा है, कोई परिस्थिति आपके सामने बन रही है, कोई काम करने वाला है, कोई गाइड करने वाला है, कोई आपका काम करके दे रहा है, मन और दिल से चीज़ों को समझना आपको आता है कि व्यक्ति कौन है, क्या है, कैसा है, जब कर रहा है, तो आप अपने आप में इस तरीके से बने बैठेंगे, तो आपके किस्मत का दरवाज़ा फिर वहीं रहता है ना कि आधा खुला आधा बंद। खोलने वाले, आपको साथ देने वाले भी लोग यहाँ पर हो सकते हैं। ठीक है, तो आप बहुत सी चीज़ों को, थर्ड पार्टी आपकी लाइफ में, चाहे बिजनेस में है, जॉब में है, थर्ड पार्टी आपकी लाइफ में है। ठीक है, आप सोसाइटी के बीच में है, कुछ लोगों के बीच में एक बड़े स्तर पर काम करते, वहाँ भी थर्ड पार्टी है आपकी लाइफ में। ज़्यादा लोगों के बीच में घिरे रह करके भी काम करते, वहाँ भी थर्ड पार्टी है आपकी लाइफ में। तो इस तरह के लोग क्या होते हैं, किस्मत के दरवाज़ा खोलने में थोड़ा सा अपनी जो एनर्जीज़ रहती हैं वो सही नहीं देते हैं, लेकिन बहुत लंबे समय से आपको इंतज़ार है, बहुत बढ़िया काम किया, बहुत क्रिएटिविटी आपके अंदर, बहुत पैशनेट हैं आप उन चीज़ों, उन बातों, कामों को लेकर कि पूरी तरीके से हो जाए, किस्मत पलट जाए, आपके हाथों में आ जाए।
तो यस, वक्त आपका निकलेगा, टाइम लगेगा, बट चीज़ें आपको बनती हुई दिखेंगी। हो सकता है किसी के लिए 3 दिन में कुछ अच्छी खबर आ जाए, किसी के लिए 4 दिन में खबर आ जाए, किसी के लिए 1 सप्ताह 2 सप्ताह में काम हो जाए। हो जाए, वो डिपेंड करता है कि आप कितना वो है। और बहुत टाइम लगेगा, तो मैंने बोला ना कि 1 साल में आपकी किस्मत बदल चुकी होगी गाइस। आज आप अभी कुछ हैं, कुछ और होंगे, कुछ और जो चाह रहे थे, जिसकी वजह से इंसान कहते हैं ना कि किसी के लिए एक रोटी मायने नहीं रखती, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो ब्रेड खा रहा होता बटर के साथ, तो उसके लिए मायने नहीं रखता है कि एक रोटी है, दो रोटी। लेकिन जिसकी रोटी में घी ही नहीं है, उसको मुश्किल से मिल रही है, तो उसके लिए तो पूरी किस्मत उस रोटी में है ना। उस रोटी का उसका उसका आधा हिस्सा भी उसको मिल जाए तो भी वो अपनी किस्मत सोचता, मेरी किस्मत खुल गई, मेरी किस्मत बन गई। तो यहाँ पर जो एनर्जीज़ है ना, बहुत मेहनत करने वाले लोगों की है, बहुत मुश्किलों से चलने वाले लोगों की है, बहुत ज़्यादा परिस्थितियों से संघर्ष किया आपने, सामना किया, अपने चीज़ों को समझा है, अल्टा है, पलटा है, मेहनत की है, अपने आप को परेशान भी किया है। जद्दोजहद के बाद कोई चीज़ मिलती है ना, तो मैं उन लोगों के बारे में बात नहीं कर रही हूँ कि आप कुछ की किस्मत ऐसी होती है कि जिसमें पैर मारे वो कहते हैं ना सोना हो जाता है, लेकिन आप वो लोग नहीं हैं। आपने अपनी किस्मत को अपने हिसाब से बनाया है, मेहनत करके आगे आए हैं, और यकीन मानो आपकी चीज़ होगी ज़रूर, बनेगी ज़रूर, किस्मत पलटेगी ज़रूर, ठीक है। तो ये थी, क्यों? क्योंकि ये एनर्जी जो है ना, बॉटम एनर्जी, ये बहुत हिम्मत वाला बंदा या बंदी है। ये बहुत साहस रखता है, बहुत चीज़ों को क्या सही क्या गलत, बहुत साहस हो, संघर्ष होता है, ठीक है। लेकिन स्टार की तरह अपने अपने लिए, हम कहते हैं नहीं हो पूरी दुनिया के लिए स्टार, लेकिन आप अपने फैमिली में स्टार हो सकते हैं, अपने 2-4 लोगों के बीच में स्टार हो सकते हैं, 20-30 लोगों के बीच में स्टार हो सकते हैं, हज़ारों के लाखों के बीच में स्टार हो सकते हैं। इस तरह की आपकी एनर्जी रहेगी, मतलब चमक रहेगी, ठीक है। लाइफ में चमक रहेगी, अट्रैक्शन रहेगा। तो ये थी आज की रीडिंग गाइज। ओके, बाय बाय।